यहाँ एक अलग ट्रेटर चल रहा है। क्रिस्टल डिसूजा और मलिका शेरावत का ना एक अलग ट्रेटर चल रहा है। क्रिस्टल का लक चल रहा है, मलिका शेरावत का चार्म चल रहा है। मुनव्वर फारूकी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना है ये वीडियो पुराना है, लेकिन कई मीडिया पेजेस पे ये वीडियो पाया गया है और ये रिसेंट ही बताया गया है। और वो जिस तरीके से हंस रहे हैं, लगातार अभिषेक मल्हन को मॉक कर रहे हैं, भैया उनको ये समझना पड़ेगा कि उनका जो एविक्शन है वो अभिषेक की वजह से नहीं हुआ था, उनकी हरकतों की वजह से हुआ था। पहले ही दिन जो वो निकल गए, उन्होंने इतना ज्यादा दिमाग लगाया, इसकी वजह से हुआ था उनका एविक्शन, क्योंकि वो लोगों से जाके बात कर रहे थे, सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, सबके कान भर रहे थे कि भाई मुझे मत निकालना, मैं ट्रेटर नहीं हूं, मैं ट्रेटर। इतनी सफाई दी मुनव्वर ने, मुनव्वर ओवर स्मार्ट बन गए और फिर पहले ही दिन एविक्ट हो गए। अभिषेक ने तो ये बात कही थी कि हाँ मुनव्वर ट्रेटर हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि आप अभिषेक की वजह से निकले हैं। और वैसे भी वो गेम है, गेम को गेम की तरीके से ही लेना चाहिए, लेकिन मुनव्वर ने शायद थोड़ा ज्यादा पर्सनली ले लिया और इसी वजह से अब वो लगातार अभिषेक को मॉक किए जा रहे हैं। बाहर आ गए हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं वो गेम से, और उनके फैंस कहते हैं वो खुद अपने आप में एक ब्रांड है। तो भैया ब्रांड को ना इतनी ज्यादा वो नहीं मचती है कि भाई आप अगर फर्स्ट डे निकल गए तो आपसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, आपसे ये झेला ही नहीं जा रहा, आप इस बात को ले ही नहीं पा रहे कि मैं तो मुनव्वर फारूकी हूं, मैं फर्स्ट डे कैसे निकल गया। अरे ये ऐसा गेम ही है, ये बिग बॉस नहीं है, ना ही ये लॉकअप है, ये ट्रेटर्स है जहां आपका दिमाग जो है वो किस तरीके से चल रहा है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और खैर यहाँ तो दिमागी लोग भी आउट हो जा रहे हैं, तो ये ट्रेटर है। यहाँ पर अगर एक चीज कॉमन है जो चलती है वो है लक। अगर आपका लक है तो आप घर में टिकेंगे, चाहे आप जितनी भी स्ट्रैटेजी बना लें, चाहे आप कुछ भी कर लें। खैर ये एपिसोड 5 की बात होने वाली है, लेकिन यहाँ पर मुनव्वर की बात मैंने इसलिए की क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें मुनव्वर अभिषेक मल्हन को लेकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस एपिसोड 5 में भी ट्रेटर्स सीजन 2 के अभिषेक मल्हन और पारुल गुलाटी निकल चुके हैं। जैसा कि दोनों ने, मतलब अभिषेक को तो वैसे ही खतरा था, उसको लग ही रहा था कि ये लोग मुझे अब टारगेट करेंगे क्योंकि आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, पर पारुल अपनी गलती की वजह से निकल गई है। पर उसने खेला बहुत फैब है, जिस तरीके से उसने भाई ट्रेटर्स को पकड़ा है ना। अगर ये बंदी होती तो सारे ट्रेटर अब तक बाहर हो जाते, मतलब हो जाते अगर ये आगे भी रहती तो, क्योंकि इसने एक के बाद एक भाई लोगों को पकड़ लिया। पहले हरमन को, क्रिस्टल को, और इसके दिमाग में कुल्लू भी था। तो डेफिनेटली अगर पारुल टिकती तो कुल्लू का भी खात्मा होता, और इवन शहनील भी बच नहीं पाती। शहनील गिल पर भी उसकी निगाहें थीं, और अब धीरे धीरे लोगों का शक शहनील पर जा रहा है। पर शी इज माइंड ब्लोइंग, मतलब जिस तरीके से शहनील खेल रही है अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ है, पर एट द एंड ऑफ द डे शहनील भी आई गेस पकड़ी जाएगी। क्रिस्टल ने क्या गलती की? क्रिस्टल जब सुबह मॉर्निंग में आती है तो जिस तरीके से उसने ओवर ड्रामा कर दिया। देखो रात में कोई बात आपके साथ हो गई है, फिर उसके बाद जब आप आ रहे हो तो आप इतना ज्यादा ओवर ड्रामा कर रहे हो, वहां आप फंस जाते हो। खैर यहाँ पर जब दलीप ताहिर की एंट्री हो गई, उसके बाद जिस तरीके से पारुल गुलाटी ने पूरी तरीके से टारगेट किया क्रिस्टल को, उसके मुंह पर बोला कि भाई मैं अपना शेयर वाला बंद कर दूंगी, बेच दूंगी, मैं निकल जाऊंगी इस शो से अगर क्रिस्टल जो है वो ट्रेटर नहीं है। तो यही कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, क्यों मलकिन है वो, ये कहीं ना कहीं पारुल प्रूव करती है। इस लेडी ने मतलब पूरे घर को नहीं, लोगों को भी हिला के रख दिया। भाई क्या ऑब्जर्वेशन है, ये एक्सपेक्टेशन तान्या से थी कि तान्या पूरी एक डिटेक्टिव है तो भाई वो लोगों को ऑब्जर्व कर पाएंगी, पर वो उनका खुद का ऑब्जर्वेशन नहीं था। उन्होंने भी पारुल का नाम, क्रिस्टल का नाम लिया, पर पारुल के कहने के बाद लिया। तो यहाँ पर तान्यापुरी का तो मतलब डिटेक्टिवनेस जो है वो दिख ही नहीं रही है कहीं, वो कुछ भी समझ ही नहीं पा रही हैं। और अब उनका खैर खात्मा भी होने वाला है नेक्स्ट, जब थर्सडे आएगा उसका स्पॉइलर मैं दूंगी। खैर तो यहाँ पारुल पूरी तरीके से वो करती है, पर क्रिस्टल जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भोली बनी रहती हैं। और ये जो सर्कल ऑफ शक है, मुझे लग रहा है अब तक के ट्रेटर्स का बेस्ट सर्कल ऑफ शक होने वाला है, मतलब वो है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार वोटिंग होती है, 2 बार ये डिसाइड होता है कि कौन निकलेगा। स्टिल जिस तरीके से अपना भोला फेस बना लेती भाई, तो उसको देखकर ही लगता है कि यार ये नहीं हो सकती है ट्रेटर, ये तो इतनी भोली भाली है, ये कहाँ ट्रेटर होगी। और जिस तरीके से सर्कल ऑफ शक में इतनी देर डिस्कशन चला है भाई साहब, और ये लगता रहा अब कौन पकड़ेगा भाई, पारुल क्रिस्टल। और जिस तरीके से कुल्लू ने भाई आखिरी मिनट पे गेम पलट दिया। अगर कुल्लू यहाँ पर गेम ना पलटा, खैर वो ट्रेटर था तो डेफिनेटली उसे पलटना था, लेकिन उसने अच्छी चीज ये की कि पहले वो अपने वर्ड्स पर स्टिक रहा, नहीं तो डाउट उस पर ही आता। तो उसने पहले पारुल का साथ दिया एंड इन सेकेंड टर्न उसने क्रिस्टल का साथ दिया और क्रिस्टल बच गई। तो यहाँ पर क्रिस्टल का लक देखो, रणवीर बरार और क्रिस्टल सामने सामने बैठे हैं, तब भी क्रिस्टल लाइफ चुनती है और बच जाती है। फिर एक बार क्रिस्टल रिस्क में जाती है, यहाँ भी क्रिस्टल बच जाती है। भाई क्या लक लेकर आई है ये बंदी, ट्रेटर तो इसी के लिए बना है। जिस तरीके से ये बच रही है ना, मतलब ऐसे वो वाला जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है ना कि मौत को छू के टक से वापस आना, वही हुआ है क्रिस्टल के साथ। वरना तो क्रिस्टल का दी एंड हो ही जाता, लेकिन पारुल ने सोचा था मैं क्रिस्टल को एक्सपोज करूंगी ट्रेटर के रूप में, पर पारुल फिर खुद ही
उनका पत्ता कट हो गया। खैर अगर पारुल रहती तो ट्रेटर्स के लिए बहुत खतरा रहता। अब उसके बाद फिर अभिषेक को ट्रेटर्स ने कहा अब इनका पत्ता कट करते हैं बिकॉज ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। अब जो इनोसेंट्स हैं उसमें कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है ऐसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि एपिसोड 6 में आप यही देखते हैं कि एक बंदी है जो रिदा थराना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग निकल कर आती है। भाई श्वेता तिवारी ने ये दावा किया था कि मैंने अपने दोनों हस्बैंड को पकड़ा था, लेकिन यहाँ पर उनका वो दावा बिल्कुल झूठा निकल गया क्योंकि वो किसी को भी पकड़ नहीं पाई एज अ ट्रेटर। लेकिन यहाँ रिदा का गेम ऑन पॉइंट है, वो जिस तरीके से पकड़ती है कुल्लू को भाई साहब, ग्रेट। तो खैर तो ये था एपिसोड 5 का रिव्यू। अब 6 का रिव्यू आगे।